गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को एयर एशिया की फ्लाइट से मुंबई से रांची लाया गया है। अमन श्रीवास्तव 20 मई तक ट्रांजिट रिमांड पर है। झारखंड एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड एटीएस के अधिकारियों ने रांची स्थित कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की जानकारी दी। झारखंड एटीएस और मुंबई एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एटीएस झारखंड की टीम ने उसे एयर एशिया की फ्लाइट से आज रांची लेकर के पहुंच गए। कहीं ना कहीं ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है, इसलिए एटीएस के पास 20 मई तक ट्रांजिट रिमांड है। ट्रांजिट रिमांड होने की वजह से प्रयास ये किया जा रहा है कि कोर्ट को इसकी सूचना दी गई। सूचना देने के बाद कोशिश की जा रही है कि अमन श्रीवास्तव से लगातार पूछताछ की जाए। जिस तरह से नाम अमन, भले ही अमन श्रीवास्तव को रखा गया था, लेकिन आतंक एक पर्याय के रूप में जाना जाता है, जो झारखंड के कई जिलों में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुका है। चाहे पतरातू हो, चतरा हो, टंडवा हो, बालूमाथ हो, कई इलाकों में अमन श्रीवास्तव का एक अपना ही वर्चस्व माना जाता है। इसलिए कोशिश की जा रही है एटीएस के द्वारा जिससे और भी कई चीजों को पूछताछ की जा सके। पूछताछ के बाद ट्रांजिट रिमांड खत्म होने से पहले रांची के एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा अमन श्रीवास्तव को, और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दी जाएगी। कैमरामैन अभय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ भारत, रांची। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव जिसकी तलाश कितने सालों से चल रही थी, झारखंड एटीएस को सफलता मिली, मुंबई में उसे गिरफ्तार किया गया और अब उसे रांची भी लाया गया है, ट्रांजिट रिमांड पर है। कई ऐसे मामले जिनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, अब उन मामलों का खुलासा हो सकेगा। देखिए, बिल्कुल आरती, जिस तरह से अमन श्रीवास्तव के बारे में अगर हम जाने तो कहीं ना कहीं एक ऐसा गैंगस्टर जिनका आतंक का पर्याय के रूप में जाना जाता है। कई दर्जनों कांड जो है इन पर लंबित थे और लगातार कोशिश की जा रही थी कि इनकी गिरफ्तारी हो सके, लेकिन झारखंड पुलिस लगातार प्रयास कर रहा था। झारखंड एटीएस की टीम ने मुंबई में पहुंच करके मुंबई एटीएस के सहयोग से जो है अमन श्रीवास्तव को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इसे अब ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के 20 मई तक जो है अपने पास रखी है और कहीं ना कहीं पूछताछ भी कंटिन्यू जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में ट्रांजिट रिमांड में होने की वजह से आज जो संभावना जताई जा रही थी कि आज जो रांची के कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद न्यायिक हिरासत में या फिर रिमांड में लेकर के एटीएस आगे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से 20 मई तक ट्रांजिट रिमांड है, तो ऐसे में अभी अमन श्रीवास्तव को कोर्ट में जो है एटीएस पेश नहीं करेगी और कहीं ना कहीं इनसे आगे भी पूछताछ की जाएगी। चूंकि आज 17 में है, 18, 19, 20 काफी समय बचा है और ऐसे में सुरक्षा की अगर बात करें तो एटीएस की कोशिश होगी कि जब भी अमन श्रीवास्तव को जब कोर्ट में पेश किया जाए तो कोर्ट को पूरी तरीके से सैनिटाइज की जाएगी, सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनके अपने वर्चस्व को लेकर के अमन श्रीवास्तव और दूसरे गुट में काफी लंबा संघर्ष रहा है, अपना वर्चस्व रहा है। इसे लेकर के समय समय पर कई बार गोलाबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, चाहे वो लातेहार हो, बालूमाथ हो, चतरा हो, बड़का गांव हो, इन तमाम इलाकों में लगातार ये गैंग जो है वो सक्रिय रह चुके हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों के जो दूसरे गुट के है, चाहे पांडे गिरोह हो या फिर दूसरे हो, इनके साथ इनका अपना वर्चस्व रहता है, इसलिए सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है गोपनीय तरीके से न सिर्फ अमन श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश किया जा सके, बल्कि अगर कोर्ट में पेश की जाएगी तो सुरक्षा घेरा भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन 20 मई तक ट्रांजिट रिमांड में होने की वजह से आज एटीएस के डीएसपी सहित कई अन्य अधिकारी आज कोर्ट पहुंचे थे और सभी लोगों ने कोर्ट को जानकारी दी कि मुंबई से अमन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उसे जो है वो रांची लाया जा चुका है और वो ट्रांजिट रिमांड पे है, जिनकी अवधि जो है वो 20 मई तक है। अभी उनके पास एटीएस के पास ही रहेगी। ट्रांजिट रिमांड खत्म होने से पहले कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। अब तक अमन श्रीवास्तव के बारे में जो जानकारी झारखंड पुलिस ने जुटा पाई है उसमें 23 कांड ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों में दर्ज है, चाहे वो रांची हो, टंडवा हो, बालूमाथ हो,
बड़का गांव हो, पतरातू हो, इन तमाम इलाकों में जो है, जिलों में जो 22 मामले ऐसे हैं जो अमन श्रीवास्तव में दर्ज किए गए थे, जिसमें हत्या, फिरौती, रंगदारी ऐसे कई गंभीर अपराध से जुड़े हैं। तो एक बड़े गैंगस्टर को एटीएस की टीम ने ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उनकी निशानदेही पर अब उम्मीद की जा रही है कि इनके गैंग से जुड़े जो अन्य जो लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमन श्रीवास्तव गैंग से जुड़े जो अन्य लोग हैं पिछले दिनों जब गिरफ्तार किए गए थे, उनके खिलाफ उनके एटीएस में जब कार्रवाई की थी तो अब जाकर के उनके खिलाफ कोर्ट में जो है वो साक्ष्य के रूप में चार्जशीट भी फाइल किए जा चुके हैं। तो एक पूरे गैंग को नस्तनाबूद करने के लिए एटीएस लगातार प्रयास कर रही थी और इसी के कड़ी में एक ऐसा गैंगस्टर जो पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा था, बड़ी शिद्दत के साथ झारखंड पुलिस तलाश कर रही थी। टेक्निकल टीम और जो एटीएस की अपनी विंग है उसे गुप्त सूचना मिली है, जानकारी के अनुसार वो मुंबई में मौजूद था। फौरन एक टीम को मुंबई रवाना किया गया। एटीएस मुंबई को इसकी सूचना दी गई। एटीएस मुंबई के सहयोग से गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, अब इनसे लगातार जिस तरह से पूछताछ की जा रही है तो जो आर्थिक स्रोत है, क्योंकि एटीएस का मकसद ना सिर्फ गैंगस्टर्स या बड़े अपराधियों को पकड़ना है बल्कि इनके आर्थिक स्रोत जो है, जहां से ये फंडिंग करते हैं, जहां से इनके पैसे अर्जित होते हैं, जिन गैंगस्टर्स के रूप में, गिरोह के रूप में जो पैसे इन्होंने कमाए हैं, उनका किन किन क्षेत्रों में ये खपाया गया है, बिजनेस के रूप में कहां डेवलप किए हैं, उन बिजनेस से आने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इन तमाम चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एटीएस के जैसा कि आपने कहा कि कुछ दिन पहले इस गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ा भी गया था और उनसे जो जुड़ी कड़ियां हैं, अब अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद वो कड़ियां जोड़ी जाएंगी और फिर ऐसे तमाम जो केसेस हैं उनको सुलझाने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है झारखंड पुलिस को। देखिए बिल्कुल, अब 23 कांड ऐसे थे जिनको लेकर के वो केसेस सारे जो है वो पेंडिंग चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो गैंगस्टर है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर था, उनसे बयान नहीं लिए जा रहे थे, उनसे जानकारी नहीं जुटाई जा रही थी कि हत्या की घटना क्यों कराई गई, फिरौती क्यों मांगा गया, फायरिंग क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उसे न्याय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब अब बड़े गैंगस्टर को गिरफ्तार करते हैं तो उनके पास सूचनाओं की कमी नहीं होता है। एक ऐसा सूचना, ऐसी जानकारी जो उनके पास पहले से मौजूद होते हैं, तो ऐसे में अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो ना सिर्फ इन 23 कांडों का उद्भेदन होगा, इन 23 कांडों के बारे में पुलिस को जानकारी मिलेगी, इनके केसेस में किस वजह से हत्या की कराई गई थी या फायरिंग किया गया था यह स्पष्ट हो पाएगा। बल्कि इनके साथ कौन कौन से लोग थे, किन शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था, किन अपराधी जो थे इस घटना में शामिल थे, ये सारी कड़ियां जो है आपस में जुड़ती चली जाएगी और जब दो गिरफ्तारी का जो सिलसिला है यहाँ सब जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि बड़े गुर्गे को जब आप पकड़ते हैं, टॉप मोस्ट लीडर को पकड़ते हैं, तो नीचे के जो लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर खलबली मचती है और खलबली में ही जो है वो पकड़ में आते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एटीएस ने जिस तरह से, जिस जाबाजी से अपने काम को अंजाम दिया है, बल्कि अब एटीएस के जो रडार में जो है वैसे गुर्गे होंगे, वैसे बड़े अपराधी होंगे जो लगातार श्रीवास्तव गैंग हो, पांडे गिरोह हो, उनके चाहे किसी भी बड़े संगठन के क्यों ना हो, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले दिनों में बड़े अपराधी जो है एटीएस के हत्थे चढ़ेंगे। बिल्कुल, और ये सफलता की सीढ़ी एटीएस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए कि अब कई ऐसे केसेस जो अब तक अनसॉल्व रहे थे उन्हें सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए 20 मई तक ट्रांजिट रिमांड में है अमन श्रीवास्तव, जिसे मुंबई से एटीएस ने गिरफ्तार किया है, अब रांची लाया गया है, कड़ी सुरक्षा में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।